सिंह और आप देख रहे हैं देश का लोकप्रिय चैनल न्यूज़ 360। आज हमारी बातचीत योग गुरु डॉक्टर आर.के. पांडे से होने जा रही है। क्या कुछ कह रहे हैं योग दिवस के ऊपर? योग तो हमारा प्राचीन विषय है और प्राचीन समय से ही हमारे यहाँ भारत में योग की शुरुआत हुई और ऋषि मुनियों ने इस पर बहुत सारा शोध और रिसर्च किया। आज उसी की कड़ी में हम लोग भी शामिल हैं और ये शोध करते करते आज पूरे विश्व में छा गया है और पूरे विश्व के लोग इस समय योग कर रहे हैं किसी न किसी रूप में। योग रोग का निवारण करता है। ऐसा है नहीं है कि योग का एक इलाज है, समुचित इलाज है, लेकिन योग करने से जो रोग हैं शरीर में वो होगा नहीं और रोग प्रतिरोधक क्षमता बचा है। जैसे अभी कोरोना काल चल रहा है, कोरोना काल में श्वास की प्रतिक्रियाएं जो जैसी हैं, जैसे प्राणायाम वगैरह है, करने से आपको बहुत सारा लाभ हुआ है लोगों को और बहुत सारे लोग जो कोविड से लड़ने की क्षमता विकसित हुआ है। जैसे फेफड़े में जैसे श्वास की गति, ऑक्सीजन लेवल जो गिर गया था वो ऑक्सीजन लेवल बहुत मात्रा में लोगों ने कवर किया और बहुत सारे लोगों ने सलाह लिया जो कुछ आयुर्वेदिक जड़ी बूटी दवाएं हैं, काढ़ा वगैरह पी करके या बहुत सारी चीज़ों से अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाया और बढ़ाते क्या कहें कि मतलब बहुत लोग इससे लाभ ले रहे हैं और ठीक भी हुए हैं। योग एक समुचित हमारा जो है दैनिक यानी प्रतिदिन का अभ्यास है और प्रतिदिन इस योग को करना चाहिए और किसी न किसी गुरु से, अच्छे गुरु से मार्गदर्शन में सीख करके और योग का करना चाहिए। योग स्वयं एक टीवी पर भी देख करके लोग करते हैं, लेकिन टीवी पर तो एक क्या बोलते हैं एक प्रचार है योग का, लेकिन किसी अच्छे योग गुरु के निर्देशन में ही योग करना चाहिए। जैसे प्राणायाम को सीखना चाहिए या आसन को सीखना चाहिए, तो आसन कई रोगों को ठीक करता है। प्राणायाम हमारे समुचित श्वास प्रणाली को ठीक करता है। जैसे हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम है, रिस्पिरेटरी सिस्टम है और ये सारे सिस्टमों को, डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये सबको योग प्रभावित करता है कहीं ना कहीं। जैसे मसल पेन है, नर्वस सिस्टम है, सर्वाइकल पेन है, अर्धकपारी है, बैक पेन है, स्पॉन्डिलाइटिस है, ये कई बीमारियां जो अपने आप, जिसे गठिया आर्थराइटिस वगैरह रोग है, कई बीमारियां अपने आप धीरे धीरे करते करते वो समूल नष्ट हो जाती हैं, ठीक हो जाती हैं। तो उसी हिसाब से जैसे कि हमारा जो ऑक्सीजन लेवल है, श्वास लेने की प्रक्रिया, हम अपने जीवन में बहुत सारे मानव हैं जो अपने जीवन में 3 पाउंड ही हवा ले लेते हैं, जबकि हमारे फेफड़े की क्षमता है 3 पाउंड से 5 पाउंड तक श्वास लेने की क्षमता है हमारे फेफड़े में, लेकिन 2 से 3 ढाई पाउंड 4 पाउंड भी लोग नहीं पहुंच पाते हैं। तो इसलिए इसे प्रक्रिया है कि आप प्राणायाम करते हैं लोग, तो आपके श्वास लेने की क्षमता विकसित हो और प्राणायाम के लिए प्राणों का यानी प्राणों का विस्तार होना। प्राण क्या है? एक ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जब सही से हम ज़्यादा शरीर में भरेंगे, नेचुरल ऑक्सीजन, तो हमारे प्राणों का विस्तार होगा और हमारे श्वास लेने की क्षमता बढ़ेगी और बढ़ने के साथ हमारा उम्र भी बढ़ा जाए। जैसे कहा कि लंबी गहरी अगर सांस लेते हैं या छोड़ते हैं आप, तो उसमें जैसे बहुत लोग जल्दी कुत्ता जल्दी मर जाता है। क्यों? जल्दी जीभ निकाल के सांस लेता है, तो कुत्ता की आयु जो कम है। इसीलिए जो भी जीव श्वास को बचाते हैं, जैसे कछुआ श्वास को बचाता है, श्वास लेता है फिर जमीन में चले जाता है। जो हाथी है श्वास लंबा खींचता है, लंबा छोड़ता है, तो इसलिए उम्र बढ़ता है। तो श्वास लेने, ये प्राणायाम जो अनुलोम विलोम प्राणायाम है, ये श्वास लेने की प्रक्रिया से उम्र, ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है, जिससे आदमी का उम्र भी बढ़ता है, उम्र लेवल बढ़ता है। तो उम्र जब बढ़ेगा तो निश्चित है कुछ क्षण हम अगर अपने जीवन के बचा लेते हैं, श्वासों को बचा लेते हैं, तो वही हमारा उम्र बढ़ता जाता है। इसलिए रोल है कि हम अपने जीवन को सुरक्षित और दीर्घायु होने के लिए प्राणायाम जरूर। योग में ऐसा कुछ साधना है जिससे कि उनका मोटापा खत्म हो सके? हाँ, वो योग में ऐसी बहुत सारी क्रिया संचालक क्रियाएं हैं और बहुत सारे आसन हैं जिससे मोटापा घटता है। प्राणायाम भी है, जैसे भस्त्रिका प्राणायाम है, कपालभाति प्राणायाम है, ये नियमित रूप से किया जाए। कुछ आसन है जो किया जाए तो बहुत सारा जो है मोटापा की प्रक्रियाएं धीरे धीरे कम होने लगती है और मोटापा दूर होता है। मोटापा के लिए भी हमारे यहाँ पे एक पैकेज है, हम लोग बनाते हैं कि 10 आसन हैं उसमें और 5 प्राणायाम हैं। ये अगर नियमित रूप से किया जाए तो निश्चित से और मोटापा से छुटकारा पाया जा सकता है और मोटापा कम होने लगता है धीरे धीरे। कई लोगों जिसे 10 दिन का अभ्यास हम लोग कराते हैं उसमें 4 से 5 किलो वजन कम हो जाता है और नियमित रूप से अभ्यास करते हैं तो 2-4 महीने में 10 किलो 15 किलो उनका वजन कम हो जाता है। हम आज योग दिवस के उपलक्ष्य में, आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है और विश्व का सबसे बड़ा दिन है कि आज योग दिवस सब लोग मनाएं और कोरोना काल है इसलिए सब लोग अपने घर में ही कहीं ना कहीं योग किए और आज योग दिवस में तो हम ये चाहेंगे कि
आप समुचित स्वास्थ्य के लिए शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक स्वास्थ्य इसको बोलते हैं, ये तीनों को समुचित रूप से विकसित करने के लिए योग को करना आवश्यक है। और योग आप करें और स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों और योग को नियमित करें। और जैसे जैसे हम योग को करते हैं तो कहा गया है कि आप योग करते करते एक दिन ऐसा आता है कि आप योग के खुद गिरफ्त में चले जाते हैं, तो बिना योग की आपको रहा ही नहीं जाएगा। तो या साधना हो या योग हो, तो स्वस्थ रहने की एक प्रक्रिया है हमारा योग, और योग परमात्मा को भी जोड़ता है। तो आध्यात्मिक क्षेत्र में जाना हो या शारीरिक लाभ लेना हो, तो दोनों क्षेत्र में आप लोग योग करके लाभ ले सकते हैं। और मानसिक शांति के लिए योग एक उत्कृष्ट जो है प्रणाली है, जिसके द्वारा आप मानसिक शांति भी ले सकते हैं। तो शारीरिक शांति और मानसिक शांति दोनों जरूरी है, और दोनों के लिए आप निश्चित रूप से हमारे जिलावासी, हमारे देशवासी और हमारे देश विदेश के जितने लोग हैं वो योग करें और दीर्घायु हों और स्वस्थ हों, यही हमारी शुभकामना है। ये थे डॉक्टर आर के पांडे, जो कि न्यूज़ 360 में बातें कर रहे थे। मैं अपने व्यूवर्स को बतलाते चलूँ कि अगर योग से संबंधित या असाध्य रोग से संबंधित कोई भी जानकारी लेनी है तो आप महादेवा सिवान नियोजनालय कार्यालय के ठीक अपोजिट वशिष्ठा आयुर्वेदिक कार्यालय के समीप आ सकते हैं और डॉक्टर आर के पांडे से मिल सकते हैं। मैं शेखर कुमार सिंह अपने कैमरामैन राजू के साथ न्यूज़ 360 के लिए।